आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री वेद व्यास अवतार की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेद व्यास अवतार की कथा। चैरी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतुस तथा पत्नी गिरिका को, जिसको पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृज्ञा के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को काम उद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार कर कि मेरा वीर व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः पट पर पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के श्राप से मछली रूप धारणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुआरों ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुआरों ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा महात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ गया। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पाराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पाराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यत्व के दूषित होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी, जो 1 योजन तक फैलेगी, और कोहरे की सृष्टि कर चारों अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर कन्या प्रसन्न हुई। सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पाराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु का जन्म दिया। यही शिशु पाराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर्य, यमुना जी के दीप, जल से घिरे भूभाग उत्पन्न होने से द्वैपायन, वेदों का व्यास करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री वेद व्यास जी तपस्या में मग्न को लगाए। वेद व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण होती जा रही है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से आपने 5वें वेद तुल्य महाभारत की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वे महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं मिली। अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री वेद व्यास जी देवर्षि नारद से प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। यह है श्री वेद व्यास जी की जन्म की कथा। आप देखेंगे हम 24 अवतारों में अगले अवतार की कथा।